विष्णु पुराण के अनुसार अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग को शुरू हुए लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं। विष्णु पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। विष्णु पुराण में कलयुग में इंसान के शरीर में आने वाले बदलावों को लेकर भी भविष्यवाणियाँ की गई है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में मनुष्य की आयु और लंबाई दोनों ही घटती जाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं विष्णु पुराण की भविष्यवाणियाँ। वर्तमान में हम समाज में जब भी कोई बुराई या अपराध होता हुआ देखते सुनते हैं तो हमारे मुंह से अचानक ही निकल जाता है कि घोर कलयुग चल रहा है। इसका अर्थ यह है कि हमें कहीं ना कहीं इस बात का अंदाज़ा तो है कि कलयुग में हर तरफ बुराई का ही बोलबाला रहेगा। कलयुग जैसे जैसे अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ता जा रहा है, हमें समाज में और भी काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहले की अपेक्षा अब उम्र बढ़ने के बाद भी लोगों में पहले जैसा ही गुस्सा रहता है। वहीं अगर आप त्रेता या द्वापर युग से तुलना करें तो आज कलयुग में लोगों की शारीरिक बनावट में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। विष्णु पुराण में लोगों की लंबाई, उम्र और बनावट से जुड़ी कई भविष्यवाणियाँ की गई है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण की भविष्यवाणियाँ। त्रेता और द्वापर युग की कहानियों में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष हुआ करती थी। महाभारत की कथा के अनुसार द्वापर युग में भीष्म पितामह की आयु 150 वर्ष से भी ज़्यादा थी। वहीं श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 वर्ष थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम ने अयोध्या पर 100 वर्षों से अधिक शासन किया था। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि त्रेता युग में भगवान राम की आयु 100 वर्ष से भी ज़्यादा थी। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की औसत आयु 12 से 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 7 फीट तक हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का आगमन हुआ, मनुष्य की लंबाई भी कम होने लगी। कलयुग में मनुष्य की औसत लंबाई 5.5 फीट से लेकर 6 फीट तक हो गई है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तो मनुष्य की लंबाई घटकर 4 इंच तक रह जाएगी। त्रेता युग सहित हर युग में प्राकृतिक रूप से मनुष्य की आंखें बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। मनुष्य की आंखों की चमक में उसके मनोभावों को भी देखा जा सकता था, लेकिन कलयुग में आंखें भी मनुष्य की तरह ही छलने लगी है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत तक मनुष्य की आंखों की बनावट में भी कई बदलाव आएंगे। औसत रूप से मनुष्य की आंखें छोटी होती जाएगी। वहीं उम्र से पहले ही मनुष्य की आंखें कमज़ोर होने लग जाएगी। बिल्कुल आसपास खड़े मनुष्य भी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्य प्राकृतिक तरीकों से अपनी सुंदरता को बनाए रखता था। आयुर्वेदिक में उल्लेखित कई जड़ी बूटियों का उपयोग करके स्त्रियां कई दशकों तक युवा नजर आती थी। वहीं पुरुषों की त्वचा पर भी एक विशेष प्रकार की चमक थी। लेकिन कलयुग में मनुष्य अपने चेहरे की प्राकृतिक चमक को खोता जा रहा है। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग के अंत तक मनुष्य कई प्रकार के त्वचा रोगों से घिर जाएगा और चेहरे पर नाम मात्र की चमक भी नहीं बचेगी। त्रेता युग और द्वापर युग में मनुष्यों के बाहुबल की सराहना दूर दूर तक फैलती थी। इन दोनों ही युगों में ऐसे योद्धा हुआ करते थे जो बिना किसी अस्त्र के केवल अपने बाहुबल और मांसपेशियों के बल पर अपने शत्रुओं को मार देते थे। लेकिन वर्तमान में लोगों की शारीरिक क्षमता कम होती जा रही है। अब लोग थोड़ी सी मेहनत के बाद ही थक कर चूर हो जाते हैं। विष्णु पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार कलयुग में मनुष्य की मांसपेशियां उम्र से पहले ही सिकुड़ती जाएगी, जिसका प्रभाव मनुष्य की क्षमताओं पर पड़ेगा। आजकल दुनिया में पाप बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों कई ऐसी घटनाएं भी सुनने को मिलती है जिससे मानवता शर्मसार होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में लोग हर पल इसी इंतजार में रहते हैं कि उनका दुख दूर करने के लिए भगवान फिर से धरती पर अवतार लेंगे, जिसके बाद कलयुग खत्म हो जाएगा। अगर कलयुग के अंत की बात करें तो
विष्णु पुराण में इससे जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत गीता पुराण, भविष्य पुराण आदि पुराणों में कलयुग के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अगर कलयुग का अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है काला युग, यानी कि एक परछाई। यह वो समय है जब झूठ, पाप और कलह कलेश सबसे ज़्यादा होंगे। सच भी झूठ जैसा प्रतीत होगा। लोग एक दूसरे से बिना कारण नफरत करेंगे। बता दें कि कलयुग द्वापर युग के बाद शुरू हुआ था। पुराणों में इसे अधर्म और पाप का युग बताया गया है। महाभारत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद कलयुग का आगमन बढ़ते गया। श्री कृष्ण का मानव शरीर को छोड़कर वैकुंठ जाना, पांडवों का स्वर्ग जाना और यदुवंशी कुल का नाश। इन घटनाओं के बाद 3102 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। आज के समय तक 5126 साल बीत चुके हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल लंबा चलेगा। कलयुग के 5126 साल बीत चुके हैं और अभी 42,06,882 साल वर्ष है। इसका मतलब अभी तो बस इसकी शुरुआत ही हुई है। ऐसे में कलयुग का अंत अभी कई हजारों साल दूर है। पुराणों में बताया गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब धरती पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसान की औसत उम्र केवल 20 साल रह जाएगी। छोटी छोटी बीमारियों से लोग मरने लगेंगे। 5 साल की बच्चियां माँ बनने लगेगी। धरती पर अन्न की कमी हो जाएगी, नदियाँ सूख जाएगी और मौसम बहुत खराब हो जाएगा। कभी भयंकर गर्मी होगी तो कभी बहुत ठंड। गाय दूध देना बंद कर देगी। लोग बकरियों और भैंसों के मांस और दूध पर निर्भर हो जाएंगे। पुराणों में बताया गया है कि जब पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर आएंगे। वे पापियों का नाश करेंगे और फिर से धर्म और सत्य की स्थापना करेंगे। इसके बाद सतयुग की शुरुआत होगी। हमारे शास्त्रों में 4 युगों के बारे में बताया गया है। इन 4 युगों के नाम है कलयुग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। युग शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की कालावधि। हर युग की अलग अलग विशेषताएं रही है। जानकारों के अनुसार इस समय कलयुग चल रहा है। इस कलयुग की मुद्रा लोहा बताई गई है। वहीं इस युग के पात्र मिट्टी के हैं। जानकारों का कहना है कि चारों युगों में से सबसे पहले शुरुआत सतयुग की हुई थी। सतयुग को पहला युग माना गया है तो वहीं कलयुग को आखिरी युग माना गया है। कुछ जानकारों का कहना है कि कलयुग की अवधि में 10,000 साल है। इस युग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का रूप धारण करेंगे। इस दौरान मानव जाति का पतन हो सकता है। जैसा कि हमने बताया 4 युग थे, 3 युग बीत चुके हैं, वहीं अभी कलयुग चल रहा है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, और बने रहना हमारे चैनल वेदों की दुनिया में। धन्यवाद आपका।